नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को यहां पर बताएंगे, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है विधानसभा चुनाव से सामने निकल के। जी हां दोस्तों, ईवीएम मशीन को लेकर के ताजा अपडेट आ रही है। बहुत ही बड़ी खबर है, जानेंगे विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं किए गए शामिल, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी खबर आ रही है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर में बात होगी सीजीआई वाई चंद्रचूड़ का। बहुत ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है, उसी मामले पर अब सीजीआई का बयान आया है। दोस्तों ये भी जानेंगे खबर। चौथी बड़ी खबर में बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कर दिया है बड़ा खेल। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, हर अपडेट जानेंगे विस्तार से। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए देश के अंदर बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने निकल के यहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव से लेटेस्ट अपडेट है। उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिए तो झारखंड की कई सीटों पर लगाने पड़ जाएंगे दो दो ईवीएम। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। 43 विधानसभा सीटों के लिए 804 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से कम 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ उम्मीदवारों ने नाम वापस नहीं लिए, तो वहां पर दो दो ईवीएम लगानी पड़ जाएंगी, क्योंकि उन सीटों पर ज्यादा प्रत्याशी हो रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 804 उम्मीदवारों में 538 ने इन्हीं 24 सीटों पर उम्मीदवारी की दावेदारी की है। और अगर इनमें से यहां पर कई प्रत्याशी पर्चा वापस नहीं लेते हैं, तो यहां पर दो दो ईवीएम मशीनें लगानी पड़ जाएंगी हर जगह पर, जिसके कारण यहां पर मतदाताओं को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये यहां पर खबर आई है सामने निकल के। क्या राहुल गांधी से डरती है केंद्र की मोदी सरकार? संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम समिति से गायब। संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन हो गया है। इसमें कई प्रमुख नेताओं को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र बना है राहुल गांधी का नाम ना होना, जो पहले विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। कांग्रेस और लोकसभा के विपक्ष नेता यहां पर राहुल गांधी का समिति में स्थान न मिलने से राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के स्थान पर अन्य प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। आपको बता दें कि इस नई संरचना में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सुले को रक्षा विभाग, पी चिदम्बरम को वित्त विभाग और प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित समिति में शामिल किया गया है। लेकिन जो नेता विपक्ष हैं उनको यहां पर शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहुल गांधी से केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से डरी और सहमी हुई सी नजर आ रही है। जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने, तब से ही भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी के साथ में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही खबर सामने निकल के आ रही है सीजीआई वाई चंद्रचूड़ की तरफ से। जी हां दोस्तों, सीजीआई ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद यहां पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। और अब खबर आ रही है कि 10 नवंबर को रिटायरमेंट से पहले उसी मामले पर सीजीआई ने सफाई दी है। नेताओं से जजों की मुलाकात का फैसलों पर नहीं पड़ता कोई भी असर, सीजीआई वाई चंद्रचूड़ ने यहां पर किया है साफ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार के प्रमुख जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है, इससे न्यायिक कामकाज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सीजीआई ने यह भी कहा है कि जब हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच में कोई डील हुई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीजीआई वाई चंद्रचूड़ की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है सीजीआई के बयान पर, कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। इसके साथ ही
चुनाव आयोग ने क्या कर दिया है। दोनों ही राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव में बड़ा खेल, क्योंकि यहां पर खबर तो इसी तरफ इशारा कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा को हार से बचाने के लिए चुनाव आयोग क्या मैदान में आ चुका है। पहले एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते थे, पर इन चुनाव में चुनाव आयोग ने नया यहां पर आदेश निकाला है कि 1200 वोटर की जगह 1500 वोटर कर दिए जाएं। वोटरों की संख्या बढ़ने से पोलिंग बूथों पर लाइनें लंबी लगेंगी और जनता वोट कम करेगी, मतदान गिरेगा। क्या यहां पर एक बूथ पर 300 वोटर बढ़ाने का ही कारण यह भी हो सकता है कि वोटिंग की गिनती समय यहां पर मतदान बढ़ा करके भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। क्या ये भी यहां पर सवाल उठता है कि वोटिंग के दौरान यहां पर जब गिनती की जाती है तब अचानक से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया जाए। कई तरह के यहां पर सवाल चुनाव आयोग के आदेश के बाद में खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने बिहार से, जहां पर शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा ओसामा आरजेडी में शामिल हो गए। लालू यादव बोले मजबूत होगी पार्टी। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अपनी मां हिना के साथ में आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इससे पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आरजेडी में ये यहाँ पर जो शामिल हुए हैं ओसामा, वो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आरजेडी को चुनाव में फायदा पहुंचाता हुआ भी नजर आएगा, ये कहना है लालू यादव का दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार झुकी है इंडिया गठबंधन की मांग के आगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सहमत हुआ केंद्र। शीत सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव। मोदी सरकार यहां पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की तैयारी कर रही है, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। रिपोर्टों के अनुसार इस बहाली से संबंधित प्रस्ताव नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। यह कदम जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध किया था। और अब खबर आ रही है कि बैठक के बाद दोनों ही नेताओं ने मुख्यमंत्री को इस साल के अंत तक क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का आश्वासन दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि जो भाजपा पहले यहां पर अड़ी रहती थी, इंडिया गठबंधन की मांगों को दरकिनार करती थी, अब वही भाजपा जब 240 पर सिमटी है तो देखिए कैसे एक बार में ही इंडिया गठबंधन ने मांग की कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। और भाजपा सरकार, केंद्र सरकार झुक गई है, मांग माननी पड़ गई है। यहाँ पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।